जी अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ मोहम्मद आसिफ नवाज़। आज हम 7 क्लास मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम रैशनल नंबर्स एंड डेसिमल नंबर्स है। इस यूनिट में हम प्रीवियस एक्सरसाइज में रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर चुके हैं और अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ये है कि आपने नंबर्स को राउंड ऑफ करना है, होल नंबर्स में इंटीजर्स को राउंड ऑफ करना है, रैशनल नंबर्स को राउंड ऑफ करना है और डेसिमल नंबर्स को जो है हमने राउंड ऑफ करना है। सबसे पहले तो हमारा ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हम नंबर्स को राउंड ऑफ करते क्यों हैं। नंबर को जब हम साइंटिफिक कैलकुलेशंस करते हैं, उन सारी कैलकुलेशन को एक्यूरेट लाने के लिए या प्रिसाइज करने के लिए हम नंबर्स को राउंड ऑफ करते हैं। तो राउंड ऑफ करने के कुछ रूल हैं, उन रूल को आप लोगों ने 5 क्लास और 6 क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है, तो हम इसको दोबारा से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जिस नंबर को आपने राउंड ऑफ करना है उससे नेक्स्ट नंबर को आप लोग देखते हैं कि अगर वो नंबर 5 या 5 से ग्रेटर होगा तो जिस नंबर को आपने राउंड ऑफ करना है तो उसमें 1 ऐड करके उसको राउंड ऑफ करते हैं। अगर वो नंबर 5 या 5 से छोटा है तो उस नंबर में कोई हम नंबर ऐड नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक नंबर है कि 5, 3, 2, 5 एंड 0। इस नंबर को हमने 100 में राउंड ऑफ करना है। तो हम यहाँ पे नंबर देखते हैं कि ये आपके पास यूनिट है, ये हमारे पास 10 है, ये हमारे पास 100 है, ये हमारे पास 1000 है और ये नंबर जो है हमारे पास 10,000 है। अगर हमने इसको 100 में राउंड ऑफ करना है तो आप देखें 100 में हमारे पास जो नंबर आ रहा है ना, वो नंबर हमारे पास ये 2 है और इस 2 से जो नेक्स्ट नंबर है वो हमारे पास 5 है। तो हमारे रूल के मुताबिक कि हमने रूल ये देखा था कि जिस नंबर को हमने राउंड ऑफ करना होता है उससे नेक्स्ट नंबर को हम देखते हैं कि अगर वो नेक्स्ट नंबर 5 या 5 से ग्रेटर होता है तो जिस नंबर को आपने राउंड ऑफ करना है उसमें 1 ऐड करेंगे। तो अब आप इसमें 2 में 1 ऐड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और बाकी नंबर आप 0 के साथ इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो ये नंबर हमारे पास जो है वो राउंड ऑफ हो गया। तो ये रूल हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर जो है वो सीखे हुए थे। नेक्स्ट हमारे पास नंबर की बात आ जाती है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर का साइंटिफिक कैलकुलेशंस के अंदर, मेजरमेंट्स के अंदर, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स के अंदर इसका एक बहुत अहम रोल है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर होते क्या है। जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं, लेट्स सपोज के नंबर हैं आपके पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये तमाम नंबर हमारे पास एक्यूरेटली नोन डिजिट्स हैं। जितने भी एक्यूरेटली नोन डिजिट्स हैं, लेट्स सपोज कि हमारे पास 1 से लेकर 9 तक नंबर हैं, ये तमाम नंबर्स हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है और यही एक्यूरेट जो है ना नोन डिजिट्स हैं। और इसमें जो पहला डिजिट है ये हमारे पास डाउटफुल डिजिट्स होता है कि डाउटफुल के जिसके ऊपर डाउट होगा हमें कि ये नंबर सिग्निफिकेंट फिगर है या सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन ये होगी कि हमारे पास के ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट नोन है सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर में हमने नंबर्स को जब प्रिसाइज करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं, तो इसके कुछ रूल हैं कि अगर हमारे पास रूल नंबर 1 ये है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है और नंबर के एंड पर आपके पास जो है वो 0 कंटिन्यूसली आ रहे हैं, तो ये जो 0 हैं ये आपके पास नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होंगे और जो 5 है ओनली 1 इसके अंदर ये सिग्निफिकेंट फिगर है। सेम इसी तरह अगर आपके पास यही 0 किसी नंबर से पहले आ रहे हों तो ये 0 जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे और 5 जो है वो इसमें एक्यूरेट नॉन डिजिट होगा, ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसमें हमारे पास ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। सेम इसी तरह तीसरा रूल इसका ये है कि अगर हमारे पास 0 जो है किसी भी नंबर के दरमियान में आ रहा हो, तो जब आपके पास नंबर के दरमियान में 0 आ रहे होंगे तो वो ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो ये वाले जो 0 हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो टोटल जो नंबर है ना ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर नंबर हमारे पास बनता है। फिर इसी तरह अगर हम डेसिमल की बात करें कि डेसिमल में अगर हमारा कोई नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा हो
0.0234 जैसे ये हमारे पास एक नंबर है जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो जो हमारे पास 0 बिफोर नंबर है और ये नंबर 0 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो ये नंबर हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। और इसके बाद जितने भी एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स हैं ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो जब हम इस नंबर को देखते हैं तो ये हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर नंबर जो है वो बनता है। अगर हमारे पास कोई नंबर, जैसे कि हमारे पास ये नंबर है आफ्टर डेसिमल के 0.234 और 0 आपके पास नंबर आ रहा है, या एक और 0 इसके साथ हम लगा लेते हैं, तो इस नंबर को देखें कि हमारा नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये तो हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन नंबर्स के बाद, डेसिमल के बाद फिर जितने भी 0 आ जाएंगे नंबर्स के बाद, एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स के बाद, तो ये तमाम नंबर्स हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.5 के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मौजूद हैं जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर जो राउंड ऑफ करने के लिए जो है वो यूज़ होने लगे हैं। तो एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी इनकी जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस की हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक नंबर है, राउंड ऑफ द नंबर्स द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.5 and question number 1 is, the first part is 6765710। इसको आपने राउंड ऑफ करना है टू सिग्निफिकेंट फिगर। तो ज़रा देखें डियर स्टूडेंट्स के हमारे पास टू सिग्निफिकेंट फिगर कौन से हैं। एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स जब हम देखते हैं तो हमारे पास ये दो इसके एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स हैं और इसको हमने राउंड ऑफ करना है टू सिग्निफिकेंट फिगर में। तो हमारे पास ये नंबर टू सिग्निफिकेंट है, लेकिन राउंड ऑफ करने का रूल ये होता है कि आपने जिस नंबर को राउंड ऑफ करना है उससे नेक्स्ट नंबर को देखते हैं कि अगर वो नंबर 5 या 5 से ग्रेटर होगा तो आपने उसमें 1 ऐड करना है। तो इससे जो नेक्स्ट नंबर है वो आपके पास 7 है, तो 7 का 1 इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास ये नंबर कुछ ऐसे हो जाएगा 6। 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा और जो नेक्स्ट नंबर है आप उसको 0 के साथ रिप्लेस कर दें तो हमारे पास ये 66,000 में जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये नंबर हमने टू सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर जो है वो राउंड ऑफ कर लिया। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें हमने नंबर को राउंड ऑफ करना है। द नंबर इज़ 1670। इस नंबर को हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना है। तो इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखें तो हमारे पास इस नंबर के ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर बनते हैं 1, 6 एंड 7, ठीक है। और इसको 4 डिजिट बनाने के लिए हम इसके साथ ये 0 लगाएंगे तो ये नंबर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में 1670 ही इसका सलूशन है। सेम इसी तरह अब हम बात करते हैं डेसिमल नंबर्स की कि डेसिमल नंबर्स को राउंड ऑफ करने का तरीका क्या होगा और उसमें सिग्निफिकेंट को हम किस तरीके से जो है नंबर्स को राउंड ऑफ करते हैं। नंबर है हमारे पास, इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इसकी प्रैक्टिस के लिए डेसिमल के नंबर्स हैं। 37/5 आपने इसको डिवाइड करना है और इसको होल नंबर में राउंड ऑफ करना है। तो इसको डिवाइड करते हैं 37 डिवाइडेड बाय 5। 5 का टेबल पढ़ें, 5 7 are 35, 2 रिमाइंडर बचता है, पॉइंट लगा 0 एंड 5 4 are 20। तो हमारे पास जो इसका आंसर बनता है वो बनता है 7.4। जब हम इसको होल नंबर के साथ राउंड ऑफ करते हैं तो ये नंबर होल नंबर के साथ जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो होल नंबर वो नंबर होता है तो जैसे 0 1 2 3 4 5 6, तो ये होल नंबर है। तो इसको जब आप होल नंबर में राउंड ऑफ करते हैं तो ये नंबर आपके पास कितना होगा, 7 होगा। तो होल नंबर पॉइंट वाले नंबर नहीं होते।
तो इसका आंसर हमारे पास बनता है 7 होल नंबर। इसी तरह हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन है, उसको ट्राई करते हैं। पार्ट नंबर 2, ये पार्ट नंबर 1 था, अब हम इसका पार्ट नंबर 2 ट्राई करते हैं। 21 डिवाइडेड बाय 17, इसको राउंड ऑफ करना है 3 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस। ओके, आप इसको डिवाइड करें। 21 डिवाइडेड बाय 17, सेवनटीन का टेबल पढ़ें आप। 17 1s are 17, 4 बचता है, आप इसका पॉइंट लगाएं, 0 लगाएं। 17 2s are 34। ओके, नेक्स्ट आप इसको डिवाइड करें। 17 3s are 51, फिर आप इसको डिवाइड करें। 17 5s are 85, अगेन 17 2s are 34। तो हम इसका जो सोल्यूशन लिखते हैं वो ये बनता है कि 21 डिवाइडेड बाय 17 इक्वल टू 1.2352 एंड सो ऑन। क्योंकि ये डॉट हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये फ्रैक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है और ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, ये नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। अब हमने इसको 3 डेसिमल प्लेस करना है। 3 डेसिमल प्लेस का मतलब होता है कि पॉइंट के बाद आपने 3 डिजिट्स तक नंबर को या आंसर को लेकर आना है। तो इसके पॉइंट के बाद हमारे पास ये 3 डिजिट्स हैं कि 1.235। अब 5 से जो नेक्स्ट नंबर है बेटा वो 2 है। अब ये 5 से छोटा नंबर है, तो हम जिस नंबर को हमने राउंड ऑफ करना है उसमें कोई 1 ऐड नहीं करेंगे। तो इसका सलूशन होगा 1.235। तो ये हमारे पास जो है नंबर राउंड ऑफ हो जाता है। इसी तरह हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं जिनकी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, उसको ट्राई करते हैं। द क्वेश्चन इज 17.016। इस नंबर को हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखते हैं कि हमारे पास नंबर है और नंबर के बाद ये 0 है, तो ये 0 जो है ना इस सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो ये हमारे पास जो इसका सोल्यूशन होगा राउंड ऑफ होने के बाद, तो वो ये है 17.0। तो ये नंबर हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो नंबर मौजूद है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें ये डेसिमल वाले क्वेश्चन को राउंड ऑफ करके जो है इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर हमारे पास इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में नंबर्स की हमने एस्टिमेटेड वैल्यू भी निकालनी है, एक्यूरेट वैल्यू भी निकालनी है, और उसके बाद जो उसका सोल्यूशन है उसमें एरर निकालना है और उस एरर को बताना है कि वो जो एरर है ये मिनिमम एरर है, तो हमारा सोल्यूशन वैलिड होगा, सूटेबल होगा। अगर हमारा एरर जो है वो मैक्सिमम आ जाता है तो वो सोल्यूशन हमारे क्वेश्चन के लिए जो है वो सही नहीं है। एस्टिमेटेड वैल्यू होता है कि हमने नंबर्स को राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ करने के बाद फिर उसका सोल्यूशन निकालना है और फिर उसका एरर निकालना है। एरर का फॉर्मूला होता है एक्चुअल वैल्यू माइनस या एक्यूरेट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूँ। एरर का फॉर्मूला क्या होता है? एरर इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू, और इसके साथ आप लगाएंगे बेटा मॉड।
क्योंकि मोड हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो एरर है वो ये हमेशा पॉजिटिव आंसर आता है, तो इसलिए हम इसके साथ जो है वो पॉजिटिव लाने के लिए आंसर जो है वो मोड का साइन यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारे पास ये है 2.81 मल्टीप्लाई 3.567 और इसको राउंड ऑफ करना है टू डेसिमल प्लेस। सबसे पहले तो आप इसको राउंड ऑफ कर लें। जब आप इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं तो ये हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू होगी, तो आप इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू निकालें। तो एस्टिमेटेड वैल्यू होगी, तो आप इसको जब 2 डेसिमल में राउंड ऑफ करते हैं, 2 डेसिमल का मतलब होता है कि पॉइंट के बाद आपने 2 डिजिट तक नंबर्स को जो है वो लिखना है। 2 नंबर लिखेंगे तो हमारे पास बनता है, यहाँ पे मिस्टेक थी 2.281। अब यहाँ पर आप नंबर्स को जब राउंड ऑफ करें 2 डेसिमल प्लेस, तो इस नंबर के साथ अगर हम देखते हैं तो ये नंबर 2.281 अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 2 डेसिमल में अगला नंबर आपके पास 1 है, तो इस नंबर में कोई नंबर ऐड नहीं होगा, तो ये नंबर बनेगा 2.28। नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर है वो है 3.567। इसको जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे तो हमारे पास आफ्टर 2 डेसिमल प्लेस 6 है और 6 के जो नेक्स्ट नंबर है वो आपके पास 7 है, तो इसमें आप 1 ऐड करके इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये नंबर बनता है 3.57। तो अब आप इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल लें। एस्टिमेटेड वैल्यू जो क्वेश्चन है उसके ऑपरेशन के साथ हम इसको यूज़ कर लेते हैं। 2.28 मल्टीप्लाई 3.57। अब आप इनको मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो इसका आंसर आता है वो आता है 8.1396। 8.1396 ये हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू का आंसर आता है। अब हम इसका एक्यूरेट वैल्यू का आंसर निकालते हैं या एक्चुअल वैल्यू का आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यू लिखें आप, जो वैल्यू हमारे पास मौजूद है उसको एज इट इज़ आप ऐसे ही लिखकर मल्टीप्लाई करें। 2.281 मल्टीप्लाई 3.567। जब आप इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आता है 8.136327। अब हमें इसका एरर निकालना है इसके सॉल्यूशन का, कि हमने जो नंबर को राउंड ऑफ किया है उसका कितना एरर निकलता है, कि जो आंसर हमारा रिस्पॉन्सिबल है भी या नहीं भी है। तो एरर का फॉर्मूला लगाएं और एरर में इसकी वैल्यू को जो है वो पुट करें। सबसे पहले हमारे पास आएगा एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू हमारे पास है मोड में 8.136327 माइनस दूसरा नंबर हमारे पास है 8.1396। अब आप इन दोनों नंबर्स को माइनस करते हैं, तो माइनस जब आप करते हैं तो ये नेगेटिव में आता है। माइनस का 0.003273। अब आप इसका मॉड ले लें। तो जब हम इसका मोड लेते हैं तो आपको पता है कि बेटा जब इसको एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखते हैं तो एब्सोल्यूट वैल्यू ये होती है कि जो भी आपके पास नेगेटिव नंबर है आप उसको पॉजिटिव में लिखेंगे, तो ये हमारे पास एरर आ जाता है 0.003273। तो दिस इज़ वेरी माइनर एरर और इस एरर को हम कहेंगे दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉल्यूशन। तो हम लिखेंगे हैंस एस्टिमेटेड वैल्यू इज़
hence estimated value is reasonable। तो इसी तरह का इसका पार्ट 2 भी है प्रैक्टिस के लिए, उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आया होगा और इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि एग्ज़ाम के अंदर जो भी क्वेश्चन है आप उसको इजीली सोल्व कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसके रिव्यू एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 MCQs का है। तो इसमें सबसे पहला MCQs है जो हमारे पास MCQs है, उसमें इंट्रोडक्शन के रैशनल नंबर के इंटीजर्स के जो इंट्रोड्यूस कराया गया था उससे रिलेटेड है। द इंटीजर्स वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर, तो इसका आंसर नंबर बी है, 1563 को इंट्रोड्यूस कराया गया था। द सेकेंड MCQs इज़ द इंटीजर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल, द सिंबल इज़ Z। इंटीजर्स को Z सिंबल के साथ रिप्रेजेंट कराया जाता है। बाज़ बच्चे जो है वो इंटीजर्स को जैसे आई अगर लिखा हुआ आ जाए तो वो कहते हैं अगर इंटीजर भी आई से बनता है तो हम इसको आई लगा देते हैं आंसर, जो सरासर गलत है। तो याद रखना कि इंटीजर्स को जो है वो कैपिटल Z के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद MCQs नंबर 3 है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी गिवन नंबर इज़ द डिस्टेंस फ्राम ज़ीरो। तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसका डिस्टेंस 0 के साथ रिप्रेजेंट कराया जाता है और ये डिस्टेंस हमेशा ही पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर डी है। MCQ नंबर 4 है, द फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर एज द नंबर डैश इज़ कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। अगर आपके पास न्यूमरेटर में 1 हो और ऐसा फ्रैक्शन आपके पास होता है यूनिट फ्रैक्शन, तो ऑप्शन नंबर ए। MCQ नंबर 5 है, अ फ्रैक्शन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ऐसा नंबर जिसमें होल नंबर भी हो और प्रॉपर फ्रैक्शन भी हो, ऐसा फ्रैक्शन कहलाता है बेटा मिक्स फ्रैक्शन। उसके बाद हमारे पास MCQ नंबर 6 है, टू कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन वी यूज़ 2 मेथड्स। इसके बाद हमारे पास MCQ नंबर 7 है, जो कि ये है, द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल कैपिटल Q। अच्छा, अब रैशनल नंबर को भी बाज़ बच्चे कहते हैं कि ये तो R के साथ रिप्रेजेंट होगा, तो R जो है वो रियल नंबर को शो करता है और रैशनल नंबर का जो सेट है ये आपके पास Q के साथ शो होगा। और इसी तरह अगर MCQs बनकर आ जाए कि इर्रेशनल नंबर को किस तरह शो करते हैं, तो इर्रेशनल नंबर को Q डैश के साथ शो करते हैं कि Q के ऊपर एक छोटी सी लाइन लगा देते हैं ताकि हमारे पास रैशनल और इर्रेशनल नंबर अलग अलग शो हो जाएं, तो Q के साथ हम रैशनल नंबर को जो है वो शो कर रहे होते हैं। उसके बाद MCQ नंबर 8 है, ये हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है जिसमें नंबर लिखा हो जिसका आंसर है 0.141414। ये नंबर जो है वो डॉट डॉट की फॉर्म में चलता जा रहा है। ऐसा फ्रैक्शन जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नंबर बार बार उसमें रिपीट होते हैं, ऐसे फ्रैक्शन को रिकरिंग फ्रैक्शन कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 MCQ नंबर 9, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू इट इज़ कॉल्ड एरर। तो ये हम क्वेश्चन में भी कर चुके थे, ये डेफिनेशन के तौर पे भी पेपर में आ सकती है। द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू इट इज़ कॉल्ड एरर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं ये सारे एक्सरसाइज से रिलेटेड हैं, जिनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको मैथ जो है वो कम्प्लीटली बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आना शुरू हो जाए।